हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कितने प्रकार के अटैक होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक दो प्रकार के अटैक होते हैं हमारे क्रिप्टोग्राफी में। तो ये होते क्या है, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक, और कितने प्रकार के होते हैं ये। तो जनरली हम देखते हैं कि इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी अटैक आर जनरली क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, नेमली जैसा कि हमारे को पता है कि एक्टिव और पैसिव अटैक, टू टाइप्स के अटैक होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैसिव अटैक क्या होते हैं, एक्टिव अटैक क्या होते हैं। पैसिव अटैक वो होते हैं तो आर यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टारगेटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम। पैसिव अटैक केवल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो जो टारगेटेड सिस्टम होता है उसमें से जो ये सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते हैं, डेटा में चेंजेस नहीं करते हैं, ये केवल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का काम करते हैं, इस टाइप के अटैक। और एक होते हैं एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक का मेन गोल क्या होता है, द गोल इज टू अल्टर द कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम रिसोर्सेज और अल्टर द ऑपरेशन। ये क्या करते हैं एक्टिव अटैक, ये हमारे सिस्टम को अल्टर करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को अल्टर करते हैं, हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें चेंजेस कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारे जो डेटा होता है उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है। अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि एक्टिव अटैक हमारे डेटा में जो हम सेंड करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और पैसिव अटैक क्या करते हैं, केवल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस वगैरह को वो इफेक्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम कि पैसिव अटैक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करता है। मेन प्रॉपर्टी ऑफ पैसिव अटैक आर, इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, मेन गोल है इसका, द गोल इज टू ऑब्टेन ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेटेड नेटवर्क। तो कम्युनिकेटेड नेटवर्क है, ठीक है, सिंपल मान लो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसको ऑब्टेन करना, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है पैसिव अटैक की। In comparison to active attack, passive attack are difficult to detect because these attacks do not affect the network. Active attack के कंपैरिजन पैसिव अटैक को डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि यह हमारे जो नेटवर्क है उसको अफेक्ट नहीं करता है, और हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है टारगेटेड इंफॉर्मेशन उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करता है। तो इसको फाइंड आउट करना या डिटेक्ट करना बड़ी मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट पैसिव अटैक। पैसिव अटैक को इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। तो अब देखते हैं कि पैसिव अटैक कितने प्रकार के होते हैं। पैसिव अटैक के बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ठीक है। द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट से हमारे को फाइंड आउट हो रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ पैसिव अटैक the opponent try to read the content that is transmitted। जो कंटेंट जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसको रीड करने की कोशिश करता है क्या पैसिव अटैक में। जो कंटेंट हमारी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने का काम करता है द रिलीज ऑफ कंटेंट मैसेज। सिंपल सा इसका देखते हैं, टेलीफोन कन्वर्जन, इसमें जैसे कि हमारी कोई बात सुन ले, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज और ट्रांसमिटेड फाइल में भी कंटेंट सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो इसमें बीच में जैसे सुन लेना। वी वुड लाइक टू प्रिवेंट एन अपोनेंट फ्रॉम लर्निंग द कंटेंट ऑफ दिस ट्रांसमिशन। अब इसका अपन सिंपल सा डायग्राम से देख सकते हैं कि यह सेंडर है, यह सेंडर इसको मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को वाया कम्युनिकेशन चैनल है हमारा इंटरनेट किसी के भी थ्रू। तो अपोनेंट क्या करता है, अपोनेंट रीड द कंटेंट ऑफ मैसेज दैट इज सेंड बाय द सेंडर टू रिसीवर। जो इसको सेंडर से रिसीवर को जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको रीड करने का काम करता है, केवल ये रीड कर सकता है, हमारे डेटा में कुछ चेंजेस नहीं करता है, ओके। तो ये था हमारा द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट पैसिव अटैक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकेंड पैसिव अटैक में दूसरा अटैक कौन सा होता है, दूसरा होता है ट्रैफिक एनालिसिस। ये क्या करता है, ट्रैफिक एनालिसिस ये ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैसेज कि हाँ मैसेज किस टाइप का मैसेज आ रहा है, तो उस पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है।
सपोज दैट वी हैड ए वे ऑफ मास्किंग इंक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने सपोज हम जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया, मास्किंग कर दी। मास्किंग मतलब इंक्रिप्शन कर दिया डेटा को। सो देयर द हैकर इवन इफ कैप्चर द मैसेज कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैसेज। तो वो अगर कैप्चर भी कर लेगा तभी हम, क्योंकि हमारा डाटा इंक्रिप्टेड है तो उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसका बचाव यही है कि डेटा को इंक्रिप्ट करके सेंड किया जाए। द अपोनेंट कुड डिटरमाइन द लोकेशन। वो क्या करता है, वो करता है ट्रैफिक एनालिसिस में ये करता है, पैटर्न फाइंड आउट करता है। तो ये वो देखता है कि लोकेशन और आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेटिंग होस्ट कौन कौन है। कुड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ मैसेज बीइंग एक्सचेंज। तो मैसेज की लेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस टाइप का वो पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है ट्रैफिक एनालिसिस में। दिस इंफॉर्मेशन माइट बी यूजफुल इन गेसिंग द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। इसमें ये कि हाँ किस टाइप के नेचर का, जैसे मान लो वीडियो फाइल ट्रांसफर हो रही है या टेक्स्ट फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ट्रैफिक एनालिसिस, ट्रैफिक का एनालिसिस करता है किस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पैसिव अटैक में ट्रैफिक एनालिसिस। जो ऑब्जर्व ये क्या करता है मेनली, बेसिकली अपन कह सकते हैं कि ये जो मैसेज का पैटर्न है, किस टाइप का मैसेज है, उस पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ये हम देख सकते हैं कि ये सेंडर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसीवर को कोई मैसेज सेंड कर रहा है। तो अपोनेंट क्या करेगा, ये अपोनेंट है यहाँ पे, ये अपोनेंट ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैसेज एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर रिसीवर के बीच में जो मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, उस पैटर्न को फाइंड आउट करने की, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा पैसिव अटैक में ट्रैफिक एनालिसिस। अब हम देखते हैं, हम बात करते हैं एक्टिव अटैक। अभी तक हमने देखा कि पैसिव अटैक में केवल वो पैटर्न फाइंड आउट कर सकता है या मैसेज को रीड कर सकता है, वो ये काम कर सकता है, वो डेटा में चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन एक्टिव अटैक में अटैकर अपोनेंट क्या करता है, वो हमारे मैसेज में मॉडिफिकेशन भी कर देता है, चेंजेस भी कर देता है। तो एक्टिव अटैक अटेम्प्ट टू अल्टर द सिस्टम रिसोर्सेज को अल्टर करने की कोशिश करते हैं और इफेक्ट देयर ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन को भी इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव अटैक इन्वॉल्व्स सम मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम और क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। जो हमारा डेटा की स्ट्रीम है उसको भी मॉडिफिकेशन कर देता है और या फिर फॉल्स स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक्टिव अटैक। अब वो देखते हैं कि एक्टिव अटैक कितने प्रकार के होते हैं। एक्टिव अटैक होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मास्क्यूरेड, सेकंड है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, थर्ड है रिप्लाई और फोर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये बेसिकली इसके 4 टाइप के अटैक होते हैं एक्टिव अटैक में। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मास्क्यूरेड क्या होता है। मास्क्यूरेड में सिंपल सा हम देखते हैं कि मास्क्यूरेड अटैक टेक प्लेस when one entity pretend to be different entity. Okay, a masquerade attack involve one of the other form of active attack. अब इसमें देखो मास्क्यूरेड मतलब जैसे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है, ये अपोनेंट क्या करता है, ये मैसेज फ्रॉम अपोनेंट दैट अपीयर टू बी फ्रॉम सेंडर, ये मैसेज भेजता रहता है। तो रिसीवर को ऐसा लगता है कि हाँ मैसेज कौन कर रहा है, सेंडर, लेकिन इसे रिसीवर को पता नहीं होता है और अपोनेंट मैसेज भेजता रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि मास्क्यूरेड अटैक टेक प्लेस, इसकी जगह ये ले लेता है, टेक प्लेस व्हेन वन एंटिटी पर्टेन टू बी डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, तो जैसे सेंडर मैसेज का, रिसीवर को तो ये पता है कि हाँ सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, और जबकि वहां कौन कर रहा है, अपोनेंट मैसेज सेंड करता है। ये होता है मास्क्यूरेड मतलब अपोनेंट, वो उसकी जगह अपोनेंट सेंडर, जो ओरिजिनल सेंडर होता है उसकी जगह बीच में वो हैक करके डेटा को, और हैक और अपोनेंट जो वो मैसेज सेंड करता रहता है। ये था मास्क्यूरेड। सेकेंड होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। अब मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज इट मीन्स दैट सम पोर्शन ऑफ मैसेज अल्टर, सम पोर्शन ऑफ को हमारा मैसेज सेंड करे उसमें कुछ पोर्शन को चेंजेस कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, और दैट मैसेज इज डिले करे और रिकॉर्डेड टू प्रोड्यूस एन अनऑथोराइज इफेक्ट, उसमें करने की कोशिश करता है। मैसेज को
को मॉडिफाई करने, जैसे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है भाई कम्युनिकेशन चैनल, तो अपोनेंट क्या कर रहा है, अपोनेंट मॉडिफाई द मैसेज एंड सेंड टू रिसीवर, उस मैसेज को थोड़ा सा चेंज करके और इसको रिसीवर को सेंड कर देता है। बीच में हैक किया इसने ओपोनेंट ने, ओपोनेंट क्या करेगा उसमें चेंजेस करके, जैसे सपोज मैंने हाई लिख के भेजा, हाई लिख के तो ओपोनेंट क्या करेगा उसको कुछ भी हेलो लिख के भेज देगा उसकी जगह, तो वो मैसेज को मॉडिफिकेशन कर देता है। अभी इसको ये लगता है कि ये मैसेज सेंडर ही सेंड कर रहा है, तो ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, मैसेज में चेंजेस कर देना। थर्ड है हमारा रिप्लाई, एक्टिव अटैक में थर्ड अटैक होता है रिप्लाई। इन दिस टाइप ऑफ अटैक द अपोनेंट कैप्चर ए डेटा यूनिट वंस, जो डेटा यूनिट है उसको पूरा कैप्चर करता है, एंड देन डज द सब्सिक्वेंट रीट्रांसमिशन ऑफ कैप्चर डेटा टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। इसमें क्या करता है, एक बार उसने किया पूरे डेटा यूनिट को, उसको वंस एक बार कैप्चर कर लेता है और फिर उसको बार बार सेंड करता रहता है, तो ये कहलाता है तो रिप्लाई, बार बार उसको रिप्लाई करना, एक बार कैप्चर करके और उसको रिप्लाई करना। ये अनऑथराइज इफेक्ट, बार बार अनऑथराइज इफेक्ट ये होगा जो, क्योंकि सेंडर तो सेंड कर नहीं रहा, एक बार उसने कैप्चर कर लिया अपोनेंट ने, फिर बार बार वो भेज रहा है, तो इसमें कि कैप्चर द मैसेज, ओके, अपोनेंट क्या करता है कैप्चर द मैसेज एंड रीसेंड इट टू मल्टीपल टाइम, इसको बार बार सेंड करता रहता है, तो ये कहलाता है हमारा रिप्लाई टाइप का अटैक। और लास्ट है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे डिनाइल ऑफ नाम से पता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस, सर्विस को ब्रेक कर देना, सर्विस को में प्रॉब्लम कर देना। इसमें अपोनेंट डिस्टर्बिंग द सर्वर सर्विसेज ऑफ सर्वर, जो सर्वर से सर्विसेज आती है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इट प्रिवेंट नॉर्मल यूज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, उसको प्रिवेंट करता है। दिस अटैक में हैव ए स्पेसिफिक, ये हमेशा दिस टाइप के अटैक को स्पेसिफिक टारगेट ही रखते हैं कि हाँ पर्टिकुलर साइट हैंग करनी है या सर्वर डाउन करना है, तो इस टाइप के अटैक होते हैं इसमें डिनाइल ऑफ सर्विस में। सर्विस डिनाइल इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ एन इंटायर नेटवर्क, वेदर बाय द डिसेबलिंग द नेटवर्क को डिसेबल कर देंगे, बाय ओवरलोडिंग इट बाय मैसेज सो एज टू डिग्रेड द परफॉर्मेंस, ये फिर नेटवर्क मैसेज कर करके उसको साइट को ओवरलोड कर देंगे तो साइट स्लो चलेगी, तो उससे क्या है उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो ये टाइप की जो सर्विस होती है जिसमें सर्वर को डाउन कर देना, सर्वर पे मल्टीपल मैसेज भेजना, ठीक है, उसको ओवरलोड कर देना, तो इस टाइप की सर्विस कहलाती है डिनाइल ऑफ सर्विस टाइप के अटैक। जैसे हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये क्लाइंट है या सर्वर है, और सर्वर क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई मैसेज के लिए, लेकिन अब सर्वर से रिप्लाई जब क्या होगा तो ये क्या करेगा अपोनेंट उस सर्वर को ओवरलोड कर देगा, ठीक है, या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देगा, उसको उसकी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर देगा। तो ओवरलोड द सर्वर बाय गिविंग फॉल्स रिक्वेस्ट, डाल के फॉल्स रिक्वेस्ट डाल बहुत सारे मैसेज डाल के मल्टीपल, तो ओवरलोड होगा, ओवरलोड होते ही इसकी सर्विस परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो ये टाइप के जो अटैक होते हैं वो होते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस टाइप के अटैक। ओके तो दोस्तों थैंक यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पैसिव अटैक कैसे वर्क करता है और एक्टिव अटैक कैसे काम करते हैं। ओके।